Creatine, one of the most popular and favorite supplement of every lifter. बट सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी इसी सप्लीमेंट को लेकर के है, जिसकी वजह है कि क्रिएटिन की साइंस की कम जानकारी होना। क्रिएटिन हमारे बॉडी पे कैसे काम करता है, हमें कौन से टाइप का क्रिएटिन लेना चाहिए, हमें क्रिएटिन को कब कंज्यूम करना चाहिए, क्रिएटिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे भी दिमाग पे आए थे जब मैंने क्रिएटिन को लेने के बारे में सोचा था। तो मैंने उस वक्त खुद से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिन के बारे में नॉलेज जानना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में क्रिएटिन से रिलेटेड उसके हर एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब जाकर उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाकर आपको बेटर करने में और आपको आपके गोल्स को एक एफिशिएंट वे में अचीव कराने में आपकी मदद करता रहता हूँ। व्हाट इज़ क्रिएटिन? बेसिकली क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो लोग क्रिएटिन कंज्यूम करने से डरते हैं उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिएटिन हमारे बॉडी पे नेचुरली मिलता है और हमारी जो बॉडी होती है वो खुद का क्रिएटिन प्रोड्यूस कर सकती है। क्रिएटिन हमें बीफ, चिकन और फिश जैसे फूड सोर्सेस पे भी पाया जाता है, बट इन सब पे क्रिएटिन की अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसके ज़रिए हम क्रिएटिन से उसके सारे परफॉर्मेंस बेनिफिट ले पाए। दैट इज़ द रीज़न कि हम क्रिएटिन सप्लीमेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें कौन सा क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए? वैसे तो मार्केट पे बहुत सारे क्रिएटिन अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को कंज्यूम करो। ये क्रिएटिन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है और ये क्रिएटिन हमारे बॉडी पे सबसे बेहतर अब्जॉर्ब भी होती है। तो मैं कुछ ब्रांड्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनका क्रिएटिन मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, और आप उसे जाकर के डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। तो जब हम जिम जाते हैं और वेट्स को लिफ्ट करते हैं तो हमारी बॉडी ATP नाम के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन करते वक्त, तब हमारी बॉडी ATP नाम के मॉलिक्यूल को रिलीज़ करके उसे ADP में कन्वर्ट करके फिर एनर्जी के तौर पर उसका यूज़ करती है, और ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को बोलते हैं। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो क्रिएटिन आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिम की परफॉर्मेंस बेटर होती है। और क्रिएटिन हमारे बॉडी पे वाटर को भी होल्ड करता है, जिसकी वजह से वी लुक मोर मस्कुलर। और इसके अलावा क्रिएटिन हमारे ब्रेन फंक्शन पे भी काफ़ी हेल्प करता है। एक और क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हमें क्रिएटिन कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो इसे एज अ बिगिनर यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक है लोडिंग और एक है नो लोडिंग। लोडिंग करते वक्त हमें 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन 1 वीक के लिए कंटिन्यूसली लेना होता है, और फिर 1 वीक के बाद आप वही नॉर्मल जो आपके क्रिएटिन का सर्विंग साइज़ होता है 3 ग्राम या 5 ग्राम, वो नॉर्मल सर्विंग साइज़ आप 1 वीक के बाद कंज्यूम कर सकते हो। लोडिंग मेथड का यही बेनिफिट है कि लोडिंग मेथड का यूज़ करके आप अपने बॉडी में क्रिएटिन को जल्दी स्टोर कर सकते हो। और नो लोडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके क्रिएटिन का जो भी नॉर्मल स्कूप का सर्विंग साइज़ है, चाहे 3 ग्राम या 5 ग्राम, तो आप फर्स्ट डे से ही वही 3 या 5 ग्राम नॉर्मल सर्विंग साइज़ कंज्यूम कर रहे हो। और मैंने भी जब क्रिएटिन कंज्यूम करना स्टार्ट किया था तो मैंने लोडिंग नहीं करी थी, मैं नॉर्मल वही सर्विंग साइज़ जो मेरे क्रिएटिन का था वही कंज्यूम कर रहा था। चाहे आप क्रिएटिन का लोडिंग करो या नो लोडिंग करो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आप उसे कंसिस्टेंटली कंज्यूम करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे। हमें क्रिएटिन को कब और किस मील के साथ कंज्यूम करना चाहिए, इसे कंज्यूम करने का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर यही है कि आप क्रिएटिन को कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी मील के साथ ले सकते हो, चाहे आप इसे वे प्रोटीन के साथ ले रहे हो या फिर नॉर्मल वाटर के साथ ले रहे हो। मगर अगर आपको एक काफ़ी माइनर सा एडवांटेज लेना है, काफ़ी माइनर सा, तो आप क्रिएटिन को अपने पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें वर्कआउट के बाद के मील जिसमें आपके कैलोरीज और आपके फैट्स और आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर उस मील के साथ आप क्रिएटिन को कंज्यूम करोगे
तो आपको एक स्लाइटली एडवांटेज मिलेगा, जिससे क्रिएटिन आपके बॉडी पे काफ़ी बेहतर अब्जॉर्ब होगा। लेकिन ये माइनर सा एडवांटेज है, बिल्कुल माइनर सा। तो आप क्रिएटिन को कभी भी लो, किसी भी मील के साथ लो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पर्सनली अपने क्रिएटिन को अपने प्री वर्कआउट मील के साथ उसके कॉफ़ी में डाल करके पीता हूँ। क्रिएटिन को लेकर जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है वो ये है कि हमें क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए, यानी कि 2 मंथ्स क्रिएटिन यूज़ करने के बाद हमें 1 मंथ के लिए उसे रोक देना चाहिए, या फिर 6 मंथ्स या फिर 1 साल यूज़ करने के बाद उसे कुछ वक्त के लिए फिर से रोक देना चाहिए या नहीं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिन सबसे सेफेस्ट और सबसे नेचुरल सप्लीमेंट है और आप इसे 365 डेज विदाउट एनी प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ योर लाइफ यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रिएटिन के मिथ्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्रिएटिन को लेकर ये काफ़ी बोला जाता है कि क्रिएटिन लीड्स टू किडनी डैमेज, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्रिएटिन आपके किडनी पे ही स्टोर होता है। सो इट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज़। क्रिएटिन से आपके बॉडी फैट के बढ़ने और घटने का भी कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटिन आपके मसल पे वाटर को होल्ड करता है, ना कि आपके बॉडी फैट पे। क्रिएटिन यूज़ करते वक्त आपको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट डेली 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप 4 to 5 लीटर्स वाटर कंज्यूम नहीं करते हुए अगर क्रिएटिन को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको डिहाइड्रेटेड फील हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिन हमारे बॉडी से ही वाटर को ड्रॉ करके हमारे मसल पे वाटर को होल्ड करता है। तो डैट्स ऑल, यही वो सारी चीज़ें थे जो मैं आपको क्रिएटिन से रिलेटेड बताना चाहता था। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है क्रिएटिन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेरे से वो पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें क्रिएटिन कंज्यूम करने से डर लगता है या फिर उन्हें क्रिएटिन से कोई भी मिसकंसेप्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस करो। सो इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।